दोस्तों नमस्कार। आप लोग का स्वागत है DN ISN PCS एकेडमी में। दोस्तों, इससे पूर्व वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो बन चुका है जिसमें उसमें 50 MCQ था। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा वीडियो है जो कि 100 मतलब 50 क्वेश्चन से आगे लेके जाएंगे और 108 या 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग आज बिना लेट किए हुए विश्व विश्व भूगोल का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट के रूप में हम लोग आगे चलेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो MCQ के तहत में है, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 51 नंबर का। कहता है ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है, ठीक है, क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ग्रैंड कैनियन एक खड्ड यानी एक गॉर्ज है। ध्यान रखेंगे, ग्रैंड कैनियन एक खड्ड यानी गॉर्ज है। सेकंड क्वेश्चन है यानी 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है, ठीक है, डेल्टा निर्मित होती है। ध्यान रखेंगे कि एक नदी बह रही है, जब ये समुद्र में आके गिरेगी तो एक साथ एक ही धारा में ना गिर के अनेक धाराओं में जो बंट जाती है, अनेक वितरिकाओं में जब बंट जाती है, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो विश्व की बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्माण करती है, जो कि बांग्लादेश में, या आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सुंदरबन डेल्टा आप कह सकते हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पास ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि फिजी द्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे ये स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई। दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, और बहुत टफ सवाल नहीं है। ध्यान रखेंगे एक बात, इस आंसर जानने से पहले ध्यान रखेंगे स्वेज नहर की कुल लंबाई 164 किलोमीटर है, ठीक है, 164 किलोमीटर, जो कि 1869 में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसकी उत्तरी सिरा को पोर्ट सईद कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा वो जान लीजिए। ये जो स्वेज नहर जो है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोपीय वासियों को भारत आने में बहुत सहूलियत हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। पानामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो पानामा नहर किसको जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। वो आप देखिए ऑप्शन क्या कहता है। ये तो ऑप्शन देखिए, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालाक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं है, ठीक है। तो मालाक्का जल संधि, बस इतने समझेंगे, मालाक्का जल संधि जो है वो हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा देती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मालाक्का जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा देती है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग भी करती, ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? सुंडा ट्रेंच, ठीक है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सुंडा जो ट्रेंच है वो हिंद महासागर में इंडोनेशिया द्वीप समूह एवं सुमात्रा एवं जावा द्वीप में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, जावा और सुमात्रा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ई, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ओजोन परत बताती है, ठीक है, क्या बताती है? ओजोन परत क्या बताती है? तो ध्यान रखेंगे ओजोन परत
पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ठीक है, तो ओजोन परत का रहना बहुत ज़रूरी है। ध्यान इस बात रखेंगे, ये समताप मंडल पे है और पराबैंगनी किरण पराबैंगनी विकिरण कहिए, विकिरण तो नहीं कह सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण जो हमारे तक पहुंचती, जिससे त्वचा कैंसर होता, उससे ओजोन परत हमें बचाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 हो गया, 59। ठीक, 59 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई अभी भी मैंने बताया। ठीक है, तो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 घंटा की कहा जा रहा है। आपको इतना याद रखना है कि ये पूरब कहा कि पश्चिम कहा, तो कहा पूरब है। ठीक है, 2 घंटा आगे है यानी पूरब की ओर जाना है। आगे की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, तो मुझे पूरब की ओर जाना है। पहली बात तो ये समझिएगा। ठीक है, जो 2 घंटा आगे है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ध्यान रखेंगे, 4 मिनट होता है 1 डिग्री बराबर। तो ये कह रहा है कि 2 घंटा। ठीक है, तो कितना डिग्री जोड़ देंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। अगर हम 30 डिग्री जोड़ दें, 30 डिग्री बराबर कितना होगा, एक डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 30 डिग्री बराबर कितना हुआ, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट यानी 2 घंटा। और कहा गया कि आगे है यानी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ध्यान रखेंगे, ये पूर्व देशांतर पर, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा, तो वो होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, कहीं कहीं 23 दिसंबर भी लिखा रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी रातें हैं। ठीक है, और यही अगर उल्टा हो जाता तो 22 जून को क्या होगा, 22 या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होगा, ये दिन रात बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिन रात बराबर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन 62 नंबर का, महाद्वीपीय अलग कैसे हुआ, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कहा जा रहा है, जिसे वेगनार ने दिया था। ठीक है, तो महाद्वीपीय अलग कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा महाद्वीपीय अलग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है। ठीक है, जो वलन पड़ता है यानी फोल्ड होता है, वो क्रिया किसका परिणाम है, तो याद रखेंगे जो वलन क्रिया जो होता है वो आपका पर्वत निर्माणकारी बल के वजह से होता है। ठीक है, यानी उसी का वलन क्रिया द्वारा ही, वलन क्रिया के परिणाम के तौर पर पर्वत निर्माणकारी बल काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, देखिए यूरोप का एक बृहद श्रृंखला। ठीक है, यूरोप का एक बृहद श्रृंखला किसे कहेंगे, तो आप रॉकी कहेंगे कि एंडीज कहेंगे कि हिमालय या अल्पस। ध्यान रखेंगे, यूरोप में एक पर्वत है जिसको आप अल्पस कहते हैं, ये हिमालय भारत में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है और रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तकलामाकान मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो चीन में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे, चीन मंगोलिया में। ठीक है, चीन मंगोलिया में अवस्थित है तकलामाकान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 66 नंबर, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो किस देश की मृत सागर साथ भूमि सीमा नहीं है, ध्यान रखेंगे जो भूमि सीमा जिससे नहीं लग रहा है वो है लेबनान। ठीक है, लेबनान यानी डेड सी के साथ भूमि सीमा लेबनान नहीं बनाती है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है, तो याद रखेंगे वो नाम है पम्पास। ठीक है, तो पेरी कहाँ की है, अमेरिका की। ध्यान रखेंगे अमेरिका की है। वेल्ड जो है वो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का है। और आपके पास स्टेपी जो है ये आपका यूरोप या यूरोशिया का है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो शहर दिया है कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। तो कौन सा ऐसा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? ध्यान देखेंगे, इसका सही आंसर होगा सिडनी। कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया राजधानी है। वेलिंगटन आपका जो राजधानी है वो इसका है राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद सऊदी अरब की राजधानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे, ये स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 के बाद 71 नंबर में, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागर में जो लवण है उसके मुख्य स्रोत के रूप में क्या है? ठीक है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत के रूप में है भूमि। ध्यान रखेंगे, ठीक है, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? ध्यान रखेंगे वो 35 पीपीटी। ठीक है, याद रखेंगे अरब खारापन को नापने का ये सिंबल होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हो उसमें उसी में देखना है सर्वाधिक औसत लवणता किसमें है। तो याद रखेंगे मृत सागर में 238। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में कहा जाए कि सबसे अधिक लवणता किस सागर में है तो याद रखेंगे वॉन झील में। ठीक है, वॉन झील में सबसे अधिक सागर लवणता है 330 इतना है। ठीक है, चलिए अगला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है? वो नदी आपको ध्यान रखेंगे अमेजन है। ठीक है, ये नील नदी है, साउथ अमेरिका की एक नदी है। मिसिसिपी अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक नदी है। मिसिसिपी अमेरिका की नदी है। गंगा आपको पता है कि ये हिंदुस्तान की नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को मिलान करना है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ए नंबर में एक तरफ शहर दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है, रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट और वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, रोटरडम जो है वो नीदरलैंड का राजधानी है, बुडापेस्ट जो है वो हंगरी राजधानी है, वॉशिंगटन है अमेरिका का, पेरिस है फ्रांस का। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि रोटरडम को साथ में जो आप मिलान करना है तो रोटरडम को आप राइन नदी से मिला दीजिए। ठीक है, मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप पेरिस को सीन से मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप बुडापेस्ट को डेन्यूब से मिला दीजिए। ठीक है, डेन्यूब से मिला दीजिए और वॉशिंगटन को पोटोमैक से मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली संधि है वो आपका है बब अल मंदेव। ठीक है, बब अल मंदेव द्वारा जोड़ती है। ठीक है, एक आगे दिखा है हॉर्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ती है। फिर आपके आगे लिखा है बॉस्फोरस जो है जल संधि है, ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। और लास्ट में मलक्का जल संधि है जो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का, सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ सुमेलित कीजिए इसको फिर से कि अत्यधिक गर्म कहाँ है? ठीक है, सबसे अधिक गर्म कहाँ है? तो याद रखेंगे सहारा मरुस्थल। ठीक है, अत्यधिक ठंडा कहाँ है? तो अंटार्कटिका। ठीक है, तो ठंडा है। अत्यधिक वर्षा कहाँ है? तो चेरापूंजी। सूखा कहाँ है? तो चिली। ठीक है, इस प्रकार जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में
किस मिट्टी में कैपिलरी यानी कहने मतलब किसी का जो पानी के ऊपर नीचे तक चलते रहता है वो किस मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो वो होती है चिकनी मिट्टी में, और सबसे कम किस में होती है, बलुआई मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करता है वो है आपका चीन। ठीक है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कुलगुर्डी। ठीक है, कुलगार्डी, तो कुलगार्डी पहले है कहाँ, तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है, संपन्न होती है, वो सोना खनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना उत्पादन टन में हुआ, तो इसका भी आंसर आपका चीन ही होगा। ठीक है, इसका भी आंसर चीन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वो इस ऑप्शन के अनुसार में आपका सही आंसर भारत होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक एल्युमिनियम चीन उत्पादन करता है, दूसरा स्थान में रूस है, और तीसरा स्थान में भारत है। ठीक है, उसके बाद कनाडा का स्थान है चौथा स्थान में, और पाँचवा स्थान में UAE का स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, 83 नंबर का। ठीक है, तो याद रखेंगे वो आपका वेनेजुएला है। ठीक है, में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल है। ठीक है, 19.62% कच्चे तेल है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर का, कि कोयला का सामान्य प्रकार है। ठीक है, कोयला का सामान्य प्रकार है, तो यहाँ पर कोयला का सामान्य प्रकार में देखिए ध्यान रखेंगे, एंथ्रासाइट भी कोयला का प्रकार तो है, लेकिन इसको आप सामान्य प्रकार के तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होता है जो कि एक उच्च वर्ग में है। सामान्य प्रकार क्या है, बिटुमिनस। वैसे भी कोयला के बारे में आपको बता दूं यहाँ पर कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले का ही प्रकार है। ठीक है, और सबसे अधिक कोयला जो प्राप्त होता है वो गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है, जब 90% वहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत में विशुद्ध शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको यही ए ऑप्शन लगेगा जो विशुद्ध वाणिज्य के तौर पर शामिल है, जो कि ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापारक केंद्र है, 86 का। ठीक है, तो याद रखेंगे धातु व्यापारक केंद्र के रूप में आपको लंदन को रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होती क्यों होती है, सॉरी, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे विकिरण के कारण, क्योंकि अगर रातें मेघ वाली हो तो यहाँ पर कार्बन कह सकते हैं आप एक तरह का ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, क्योंकि वो जो आसमान से बादल छाए हुए हैं वो बादल क्या करते हैं कि वो जो हम पृथ्वी का विकिरण है उसको बाहर निकलने नहीं देता है और रोक के रख लेता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, यानी लौटता हुआ मानसून इंगित करता है साफ मौसम होगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो इसमें कौन सा कूट सही होगा, ध्यान रखेंगे सी कूट सही होगा। 1 2 3 4 सब जितना भी है सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक है, 89 नंबर का, तो ध्यान रखेंगे जो युग्म का मिलान सही है वो आपका बी है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ठीक है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो गरज के साथ जो प्रत्येक मतलब दोपहर के बाद वर्षा हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, प्रचलित नहीं है, वो क्षेत्र क्या है, तो ये पंपास, जो कि अर्जेंटीना के क्षेत्र में है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका
की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आपका ये है। तो ध्यान रखेंगे, पिग्मी जनजाति कांगो जारे नदी घाटी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 92 नंबर का, पिग्मीज निवासी हैं, तो अभी भी क्वेश्चन हुआ ये अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो निवासी है, कहाँ के निवासी हैं? कनाडा। ये भी एस्किमो एक जनजाति है जो कनाडा में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पेरेंटो एस्पेरांटो एस्पेरांटो है, क्या है जी एस्पेरांटो? ध्यान रखेंगे, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा एस्पेरांटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 95 का, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है? तो याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन होता है वो आपका चीन है और दूसरा स्थान पर भारत है। ठीक है, भारत है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आज से नहीं, बहुत पुराने समय से भी रेशम मार्ग चीन से गुजरती थी। ठीक है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है? वो आपका चीन में पैदा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक केसर कहाँ होता है जी? ध्यान रखेंगे, आपका ईरान में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयला। ठीक है, तो याद रखेंगे, पत्थर के कोयला जिस समय ये आंसर पूछा गया था उसका सही आंसर आपका होगा चीन होगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो USA, चीन, इसके बाद भारत का नंबर है। ठीक है, भारत का नंबर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 99 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, करता है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था सही आंसर आपका होगा सऊदी अरब, लेकिन वर्तमान में ये आपका अमेरिका, इसके बाद चीन की स्थान है। ठीक है, सॉरी चीन नहीं, वर्तमान में जो इसका अभी अमेरिका है, उसके बाद इसका रूस का स्थान है। ध्यान रखेंगे, रूस का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 100 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर कजाकिस्तान होगा। इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन में आपके ऑस्ट्रेलिया होगा और नामीबिया होगा। ठीक है, नामीबिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का, टीन मिलता है, तो टीन कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में टीन मिलता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण में। 103 में टेरारोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ध्यान रखेंगे, जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, टेरारोसा चूना पत्थर, देखिए ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर जो पानी में गल जाता है उनके बाद जो बचे हुए हिस्सा, जो चूना पत्थर जो पानी में नहीं गलता है, उसे टेरारोसा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अधिकतर घने वन पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास ही मिलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो 105 नंबर का सही आंसर होगा डी, यानी कनाडा, जो सबसे मुलायम लकड़ी और लुगदी का क्या बोला जाए कि उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, एक तरफ रेल मार्ग की तरफ जोड़ने वाले स्थान का नाम दिया गया है, तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, वो है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, पेरिस से वर्सा तक। ठीक है, पेरिस से वर्सा तक। इसके बाद ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, वो ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक। ठीक है, इसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, व्लादिवोस्टोक तक। और ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? पत्तन नगर नहीं है, तो यानी कौन सा शहर एक है जो कि जिसका बंदरगाह शहर नहीं है ये? ठीक है, बंदरगाह नगर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये शहर आपका है
कैनबरा, ठीक है। कैनबरा जो है वो पत्तन नगर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सेंटोज को कहवा पत्तन के नाम से, ये आपके ब्राज़ील में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9 नंबर में 109 नंबर में है, पर्यावरण किससे किससे बनता है? तो ध्यान रखेंगे उपयुक्त में सभी से पर्यावरण बनता है, यानी जैविक घटकों से, भूआकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, सारे से इससे पर्यावरण बनता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास 110 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के। दोस्तों ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, फटाफट रूप से मैंने आपको यहाँ तक पूरा दिया। एक बार ध्यान रखेंगे कि आप लोग फटाफट इसको देखेंगे और आप एग्ज़ाम में कुछ जो क्वेश्चन रिपीटेशन होगा उस क्वेश्चन जो गलती नहीं करेंगे, अपनी नंबर को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये था आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 पार्ट में, और जो भी होगा मैं आगे लोड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप लोग उसे देखते रहिए, जुड़े रहिए, और कम से कम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।